नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। रविवार का दिन जो होता है सूर्य देव की पूजा का वार होता है और जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देव को विशेष महत्व दिया गया है। उनको संपूर्ण जगत की आत्मा माना जाता है, इसलिए भगवान सूर्यदेव की जो पूजा होती है बहुत ही फलदायी होती है। तो रविवार की जो पौराणिक कथा है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया। वह बड़ी सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देखकर उसकी जो पड़ोसन थी वह उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन से बंधी गाय का गोबर लाती थी और उसी गोबर से अपने घर को लीपती थी। तो पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी पड़ोसन उससे चिढ़ने लगी, क्योंकि बुढ़िया का जो स्थिति थी पारिवारिक वो बहुत अच्छी चल रही थी। तो उसकी जो पड़ोसन उससे चिढ़ने लगी तो उसने एक दिन अपनी गाय को बाहर ना बांध के घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी, क्योंकि उसने पड़ोसन ने अपना गाय का गोबर उसको लेने नहीं दिया। आंगन ना लीप पाने के कारण वह बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग नहीं लगा पाई। उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया और बुढ़िया भूखी प्यासी ही सूर्यास्त के बाद सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया, पानी पिलाया। तो उसकी पड़ोसन उस बुढ़िया को यह सब करते हुए देख रही थी और उसके आंगन में जो सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। उस पड़ोसन के सामने ही सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही उस पड़ोसन की आंखें फट गई और वह आश्चर्यचकित में पड़ गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती है और अपनी गाय का गोबर, जो उसकी गाय का साधारण गोबर था, उसको उसके बुढ़िया के घर आंगन में रख जाती है। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गई। बहुत ज़्यादा पैसा उस पर आने लगा। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया को उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की इस चालाकी का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तेज आंधी चला दी, तूफान आ जाता है। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। उस दिन सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान बन जाती है और इस बुढ़िया को धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर अपने नगर के जो राजा थे उसको ये सब बात बताने के लिए भेजा। तो सुंदर गाय को जब राजा को ये बात पता चली तो उसने अपने सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजा और उसकी गाय को बुढ़िया के घर से मंगवा लिया। गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसका आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर बहुत करुणा आई। बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव से कहा, हे सूर्यदेव भगवान, आपने ये क्या किया?
मेरी स्थिति पहले की तरह कर दी। तो सूर्य भगवान को उस बुढ़िया पर बहुत दया आ जाती है। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम विपत्तियों का पहाड़ तुम पर टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा सारा धन खत्म हो जाएगा, तुम बिल्कुल गरीब हो जाओगे। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत होकर राजा ने प्रातः उठते ही अपने सैनिकों को भेजा और गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी और गाय के साथ उसने धन भी दिया। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर से खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से सूर्य देव की पूजा करने से, कथा सुनने और सुनाने से सभी के कष्ट दूर होते हैं और भगवान सूर्यदेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये कथा यहीं तक थी। जय जय रविदेव, जय जय रविदेव।